लेट्स सी क्या कर सकते हैं आज हम। देखो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क मजाक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क मजाक है, जोक। उसके अलावा ये क्वेश्चन मजाक है। ये वाला निकाल दो एकदम फटाफट जल्दी से। 12x और 20 टर्म्स 35 है, बट आफ्टरवर्ड ये डिटेक्ट हुआ कि 2 टर्म्स 42 और 34 वर मिस रीड एज 46 और 39। तो बोल रहा है करेक्ट मीन निकाल के बताओ। ये तो सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन है जो हम सॉल्व किए है ना। निकालो जल्दी। हाँ थोड़ा सा नॉइज शायद हो सकता है क्योंकि सामने कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आ रही है नॉइज की आवाज, आ रही है ड्रिल मशीन की। ड्रिल मशीन की आवाज आ रही है। हेलो हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ हाँ रही है। निकालो करेक्टेड मीन। चलो ठीक है, तो ये वाला तो एकदम सिंपल काम था। इसके बाद देखो बोल रहा है द मीन वेजेस इन अ फैक्ट्री ए इज ऑफ 100 वर्कर 720 है। मीन वेजेस ऑफ 30 फीमेल 650 है। तो बोल रहा है फाइंड आउट करो एवरेज वेज ऑफ मेल वर्कर्स। तो अगर फीमेल 30 है तो मेल कितने होंगे? 70। 70 मेल होंगे। तो उनकी वेजेस निकालने बोल रहा है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। हाँ इसको करो हाँ। सॉल्व। यस 750 ही है। ठीक है, बहुत इजी था ये कि कैसे वुमेन का लेना था इंटू वुमेन का एवरेज देना था, प्लस मैन का लेना था इंटू मैन का एवरेज मेरे को नहीं पता है, एक्स ले लेता हूँ, अपॉन टोटल लेना था इज इक्वल टू टोटल एवरेज कितना था 720। ऐसे ही निकाले हो है ना। हम्म हाँ भैया। सही है। देखो इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा है क्योंकि मेरे को पता था फिर जैसे ही बुक के अंदर घुसेंगे और बुक के क्वेश्चन आएंगे तो बुक के क्वेश्चन जो हम लोग एकदम लीस्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए ना उसके बराबर होंगे। दैट्स वाई ऐसा कराया मैं। ज्योमेट्रिक मीन बताना चाहता हूँ मैं। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? देखो बहुत सिंपल है, जिसको लॉग टेबल देखना आता है उसको ज्योमेट्रिक मीन आता है। पहली बात तो ज्योमेट्रिक मीन का एक फॉर्मूला है। देखो अगर क्वांटिटीज कम है तो यू कैन रेफर दिस फॉर्मूला, अगर क्वांटिटीज ज्यादा है यू कैन रेफर लॉग वाला फॉर्मूला। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट ए बी। मान लो कोई क्वांटिटी दी है ए और बी, तो रूट ए बी क्या होता है? बोलो, रूट ए बी क्या होता है? अरे ज्योमेट्रिक मीन बाबा, जैसे तो आंसर थोड़ी पूछ रहा था रूट ए बी क्या होता है। तो मान लो जैसे मेरे को दिया है 3 और 8, अब बोल रहा है ज्योमेट्रिक मीन निकाल के दिखाओ। तो कैसे निकालोगे बताओ? बताओ क्या क्या? 4.8 4.89 रूट ऐसा 3 कुछ। इंटू 8 होगा, रूट 24। हाँ 4.89। यस समझ में आया। हाँ ठीक है, तो समझ में आया 4.89 कैसे हुआ। रूट निकाल दिए बस उसका। ठीक है हाँ। हाँ भैया। वैसी मान लो तीन क्वांटिटी दे दी 5 2 8, इसका कैसे निकलेगा ज्योमेट्रिक मीन? तीन क्वांटिटी है, तीन क्वांटिटी, तो इसका कैसे निकलेगा? रूट ए बी सी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्यूब रूट लग जाएगा। ठीक है, अगर हाँ चार वो। क्वांटिटी होगी तो फोर्थ रूट हाँ लग जाएगा, पांच क्वांटिटी होगी तो फिफ्थ रूट लग जाएगा। ठीक है हाँ ये बात हाँ है। समझे? तो यहाँ मैं थर्ड रूट, वैसे तो रूट निकालने का तुमको किसी भी नंबर का तरीका में बताया था कि 12 बार रूट दबाते हैं
है ना, फिर -1 करते हैं, फिर डिवाइडेड बाय जितना रूट निकालना है उससे करते हैं। जब थर्ड रूट निकालना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, फोर्थ रूट निकालना है तो 4 से डिवाइड करेंगे, फिर +1 करते हैं, फिर इंटू इज इक्वल टू 12 बार दबाते हैं। याद आया? हाँ, तो जैसे छोटी छोटी हाँ क्वांटिटी है ना, तो तुम उसका निकाल सकते हो वो सब ट्रिक्स का यूज करके। पर बस जब बात आती है बड़ी क्वांटिटी की, जब बड़ी क्वांटिटी की बात आती है तब हमको यूज करना पड़ता है लॉग। तो देखो इंडिविजुअल सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है। ज्योमेट्रिक मीन जी इज इक्वल टू निकलता है एंटी लॉग देखेंगे हम किसका, सिग्मा लॉग एन का अपॉन एन, सिग्मा लॉग एन अपॉन एन, वेयर एन डिनोट्स नंबर ऑफ टर्म्स, दैट्स ऑल। ठीक है, बोलो। हाँ हाँ, ठीक है। वैसे डिस्क्रीट सीरीज में देखेंगे एंटी लॉग सिग्मा एफ इंटू लॉग एक्स अपॉन एन का। मेरे को एक्स दिया रहता है ना, उस सब के एक्स का मेरे को लॉग निकालना पड़ेगा, सब का एक्स का लॉग निकालना पड़ेगा अलग अलग, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर एफ से मल्टीप्लाई करने के बाद उनका टोटल निकालेंगे और अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स उसको डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसका एंटी लॉग निकालेंगे, वेयर एन इज अ टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज में बस लॉग एक्स की जगह लॉग एम आ जाएगा, एम का लॉग निकालेंगे। अब ये तो क्वेश्चन करते टाइम ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, बट अभी के लिए फॉर्मूले बस देख लो। फिर है वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड, अच्छा वेटेड मीन भी हमको पढ़ना है, पढ़ाऊंगा मैं अभी। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन में देखना है एंटी लॉग W को आपको log x इंटू करना है अपॉन सिग्मा W। भाई यहाँ वेटेड में F के जगह W आ जाता है, बात खत्म। ठीक है, और कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकलता है एंटी लॉग नंबर ऑफ टर्म्स इन 1 log G1 मतलब ज्योमेट्रिक मीन 1, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन 2 log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन 2 अपॉन n1 प्लस n2। ये निकालने के बाद फिर उसका एंटी लॉग निकाल देंगे। तो ये सब तो फॉर्मूले हैं, बस फॉर्मूले को दर्शन करा रहा हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, हाँ भैया। ज्योमेट्रिक मीन रिलेटिव वैल्यू होता है, डिपेंड करता है ऑल आइटम में, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन इज अ रिलेटिव वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है ज्योमेट्रिक मीन नेवर लार्जर देन अर्थमेटिक मीन, इट इज रेयर दैट इट मे बी इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। बोल रहा है ये कभी अर्थमेटिक मीन से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, पर कुछ रेयर केसेस में इक्वल हो सकता है। अगेन एमसीक्यू का क्वेश्चन बन रहा है, समझ में आ रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है। फिर बोल रहा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम इन टू सीरीज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो बोल रहा है दो कॉरेस्पॉन्डिंग के प्रोडक्ट आइटम, दो अलग अलग सीरीज के ज्योमेट्रिक मीन जो रहेंगे वो उसके ज्योमेट्रिक मीन के प्रोडक्ट के इक्वल रहते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे उसके प्रोडक्ट के इक्वल रहते हैं। फिर ये कुछ खास बात नहीं थी, पर ये दोनों खास बात थी। ठीक है, हार्मोनिक मीन की बात करते हैं। हार्मोनिक मीन चलो मैं बाद में बता दूंगा, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ये देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, बोल रहा है लेट अस अज्यूम देयर इज अ नंबर एक्स वाई। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एक्स प्लस वाई अपॉन 2, एवरेज निकालना। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट एक्स वाई। हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, हार्मोनिक मीन में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन मेरे को कराने हैं। मीडियन चालू हो गया, चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं, और अभी तक जितना किए उतना करते हैं। देखो ये है, एमसीक्यू कराओ कि कर लोगे, पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं, एमसीक्यू बाद में कर लेंगे। एमसीक्यू है भाई, कितना एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स, शॉर्ट आंसर, ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम। ये देखो बोल रहा है एक्स निकाल के कैलकुलेट एक्स फॉर द फॉलोइंग डेटा, एक्स नहीं ये बार एक्स होगा, बार एक्स फॉर द फॉलोइंग डेटा, ये रहा, तीनों मेथड से निकालने बोल रहा है। क्या आपको भी वही बात लग रही जो मेरे को लग रही है कि ये क्वेश्चन होमवर्क के लायक है? हाँ, हाँ वैसे भैया। सेकंड क्वेश्चन भी होमवर्क के लायक है, डायरेक्ट वो दिया है, डिस्क्रीट सीरीज दिया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करो, फोर्थ क्वेश्चन करो, हाँ थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करो। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है क्लास में 50 बच्चे, उनका एवरेज वेट 45 kg है। बोल रहा है 30 गर्ल्स है जिनका वेट 42.5 kg एवरेज। तो बोल रहा है एवरेज वेट ऑफ बॉयज निकाल के दिखाओ। तो ये कर लो जल्दी से, एकदम शॉर्ट काम है, तुम्हारे लिए ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। चलो बताओ ये थर्ड वाला कैसे किए सॉल्व, बताओ।
बोलो अनु बोल। ये वो 45 हमको वो हाँ दिया हुआ है मीन, तो वो उसको हम लोग x ले लिए हाँ या x2 ले लिए, तो फिर सॉल्व कर हाँ, दिए तो तो फिर 30 तो गर्ल्स आ का गया। दिया है 42.5 प्लस 8 5 अगर 30 गर्ल्स है तो 20 बॉयज हैं, 20 x। इंटू एक्स ले लेते हैं हम लोग, बॉयज का मीन हाँ x2 ले लेते हैं, हाँ बार x2 है ना, अपॉन बार टोटल, ऐसे किए सॉल्व। 50। हाँ तो बार x2 फिर कितना हाँ आ गया 48.75 48.75। ये हाँ है ना। बता हाँ श्रेया सेकंड हाँ वाला कैसे मेरा की, भी फोर्थ यही वाला। है। 40 इंटू 56 किया हाँ पहले, तो इससे हाँ क्या आया, फिर उसके फिर वो बाद रखिए फॉर्मूले में, मीन। 40 into 56 से मीन सिग्मा एक्स आया। हाँ समेशन x कितना हुआ ये, हाँ 2240। 2240 अब निकालेंगे हाँ करेक्टेड मीन, कैसे आया 2240 प्लस करेक्ट वैल्यू, प्लस करेक्ट वैल्यू क्या है 169 68 45 169 है। 87। चलो देखो, तो 2240 प्लस 68 प्लस 45 प्लस 87 है ना, और इसे माइनस करो, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू हाँ बोलो। 48 54 52 67। 67 और डिवाइडेड बाय 40, तो ये कितना आया, अरे 2240 प्लस 68 प्लस 45 प्लस 87 माइनस 48 माइनस 52 माइनस 67, 2273 55.27। 56.825 आ रहा है, यही है। वो 54 है, वहाँ 48 अब 54 54 है, 67 है। 2240 हाँ प्लस 68 प्लस 45 प्लस 87 माइनस 55.27 55 पॉइंट 56.775 आ रहा है, 27 का। कैसे, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है देख, यही है ना। हाँ मेरा 50 अभी आया हाँ अरे 56.7। बेटा वो हाँ लिए सिग्मा एक्स लिए, फिर सारी करेक्ट वैल्यूज को ऐड कर दिए, इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस कर दिए और टोटल से डिवाइड हाँ कर दिए, है ना, बोलो रे, बोलो ना हाँ। हाँ अब देखो बार एक्स फॉर 20 आइटम 36 है, बोलो हाँ तो हाँ। बार एक्स फॉर 20 आइटम कितना है 36, अटक अब जा थोड़ा रहे सा हो। शायद नेटवर्क का इशू हो रहा होगा। देखो बार एक्स फॉर 20 आइटम 36 है, बट टू टर्म्स वर टेकन एज 47 56 इंस्टेड ऑफ 67 65, बोल रहा है करेक्ट में निकाल के दिखाओ, ठीक है, सबसे पहले सिग्मा एक्स निकालते हैं, 20 इंटू 36 कितना आएगा ये 720, करेक्ट वैल्यूज क्या है 67 65, इनकरेक्ट वैल्यू क्या है 47 56, तो ये हो जाएगा करेक्टेड मीन इज इक्वल टू 720 प्लस 67 प्लस 65 माइनस 47 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो जाएगा 720 प्लस 67 प्लस 65 माइनस 47 माइनस 56, 37। क्या 37, अच्छा करेक्टेड मीन 37.45, ठीक है, यही आया। हाँ 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 नेक्स्ट देखो, एवरेज ऑफ 10 टर्म्स इज 6,
Find new average if each term is multiplied divided by 2. If each term is multiplied, second divided by 2. 3 is added to each term. 4 is subtracted from each term. लो इसको करो कैलकुलेट. बच्चे टाइप का क्वेश्चन है. बोल रहा है each term is multiplied divided by 2. 3 is added to each term और 4 is subtracted from each term. है ना. तो देखो इस ये आपका YouTube का वीडियो तो मेरे को अभी दिख रहा है. ये वो कौन सा डाला डाल रहे हो आप? हूँ. एवरी क्या बोलते हैं, सी हाउ टू क्लियर सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट. अच्छा हाँ, तुम लोग भी ये वीडियो देख सकते हो. तुम लोग को भी एज इट इज एप्लीकेबल है, क्योंकि यार सबका फाउंडेशन तो मतलब वही है, फाउंडेशन पे ही हो सब लोग. तो तुम लोग भी सेम स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो जो सीए वाले स्टूडेंट्स के लिए डाला हो. यार एक सेपरेट वीडियो सोचा हूँ बनाने का, पर यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस सेम स्ट्रैटेजी. ठीक है. हाँ तो देखो एवरेज ऑफ 10 आइटम इज 6 है, तो सबसे पहले 10 इंटू 6 करो, सिग्मा एक्स आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, है ना. सिग्मा एक्स 60 आएगा. अब बोल रहे हैं फर्स्ट अच्छा यार मल्टीप्लाइड बाय तो बताया ही नहीं किससे होगा. इसको छोड़ दो, ये तो बताया ही नहीं मल्टीप्लाइड किससे होगा. यहाँ बता दिया डिवाइडेड बाय 2. बोल रहा है अगर हर टर्म 2 से डिवाइड होगा तो नया मीन क्या आ जाएगा. तो देखो सबसे पहले मेरे को बताओ 60 है, सिग्मा एक्स. अलग अलग तो कर ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना. अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है. लेकिन तुम एक बात बताओ, इसके अंदर आइटम्स कितने हैं? 10 आइटम्स है. तो अगर मैं हर आइटम को 2 से डिवाइड करूं तो इसका मतलब मैं ये टोटल को 10 बार 2 से डिवाइड करूंगा तो वही बात हो जाएगी. क्योंकि देखो पहले मैं पहले आइटम को 2 से डिवाइड करूंगा, फिर मैं दूसरे आइटम को 2 से डिवाइड करूंगा, फिर मैं तीसरे आइटम को 2 से डिवाइड करूंगा. ऐसे करके मैं 10 बार 2 से डिवाइड किया होगा ना. हाँ यस. तो अगर तुम 60 को डायरेक्ट 2 की पावर 10 से यानी 10 बार डिवाइड कर दोगे तो भी वही आ जाएगा जो उससे आता. ठीक है. तो डायरेक्ट 2 की पावर 10 निकालो. 2 3 4 5 8 9 10 1024 आ रहा है. तो 60 डिवाइडेड बाय 1024 करो तो यह आ गया 0.0585. ठीक है. अब इसका क्या निकालना है, मेरे को मीन निकालना है. तो मीन निकालने के लिए नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 0.0585 डिवाइडेड बाय 10 नंबर ऑफ आइटम्स. तो यह आ जाएगा न्यू मीन. न्यू मीन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 कर दूँ तो और उधर चला जाएगा. तो 0.0058. समझ में आया? समझ में आया? तो वैसे दूसरा केस देखो, ये वाला मैं ही करा देता हूँ. 3 इज एडेड टू ईच टर्म. बोल रहा है हर टर्म में 3 ऐड कर देंगे. तो देखो फिर से सिग्मा एक्स जो है वो 60 है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है. तो अगर हर टर्म में 3 ऐड करूं मतलब है इन टोटल 10 बार 3 ऐड किया होगा. हाँ हेलो हाँ भैया, एक मिनट सुनिए ना. बोल रहा है कि हर टर्म में मेरे को 3 ऐड करना है. तो इसका मतलब मैं इन टोटल अगर 10 टर्म है तो 10 बार 3 ऐड किया होगा. क्या बोलो, समझ में आ रहा है? इफ 3 इज एडेड टू ईच टर्म, हर टर्म में 3 ऐड करना है मतलब 10 बार 3 ऐड करूंगा, मतलब 3 इंटू 10 30 ऐड करूंगा. तो डायरेक्ट 60 में अगर मैं 30 ऐड कर दूं तो कितना हो गया ये 90. तो ये आ जाएगा 90. अब मेरे को मीन निकालना है तो मैं नंबर ऑफ टर्म से इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ गया 9 मेरा मीन. समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ ऐसा होगा ये. फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म. तो देखो फिर से सिग्मा एक्स जो है वो 60 है, नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो 10 है. तो अब एक मेरे को बात बताओ, अगर नंबर ऑफ आइटम्स 10 है तो क्या हर टर्म से 4 माइनस किया हो मतलब मैं इन टोटल 10 बार 4 माइनस किया होगा. हाँ तो 4 इंटू 10 40 मैं माइनस किया होगा. तो 60 में माइनस कर देता हूँ 40 तो ये आ गया 20. तो बार एक्स आ जाएगा 20/10. तो ये मीन आ गया 2. समझ में आया कैसे होगा ये वाला? हाँ बोलो. यस नोट डाउन कर भैया. अब देखो ये ना आ गया है एक अलग क्वेश्चन जो मैं तुम लोग को कराया नहीं हूँ, इंक्लूसिव सीरीज, लेकिन मैं कराया कैसे नहीं तुम.
चलो छोड़ो, यही बता देता हूँ, कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। बोल रहा है क्लास इंटरवल 3 से 5, 6 से 8, 9 से 11, 12 से 14, 15, 17, 18 से 20 दिया है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूअस सीरीज यहाँ पर ब्रोकन हुई है, टूटी हुई है ना? क्योंकि 5 से 6 हाँ है तो 5 से फिर होना चाहिए था ना कुछ आगे, पर यहाँ पर सीरीज टूटी हुई है, तो इस टूटी हुई सीरीज को जोड़ना पड़ेगा, एक रिश्तों के धागे यहाँ पर बांधने पड़ेंगे। तो कितना है? 3 से 5 है, 6 से 8 है, 9 से 11 है, 12 से 15 है, 12 से 14 है, फिर 15 से 17, 12 से 14, 15 से 17 और 18 से 20 है। फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 7 3 7 16 34 17 3। देखो, तो ये फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल को हमको कुछ करना पड़ेगा, तो रिवाइज्ड क्लास इंटरवल हमको निकालना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। लोअर लिमिट जो है ना, लोअर लिमिट उसको 0.5 माइनस कर दो, और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस कर दो। बोलो क्या बोला एक बार, बोलो क्या बोला एक बार। लोअर लिमिट से 0.5 माइनस, प्लस, अपर यस। लिमिट तो से उस हिसाब से 0.5 देखूं तो प्लस। 3 में 0.5 माइनस करूंगा, कितना होता है? 2.5। 5 में प्लस करूंगा, कितना होता है? 5.5। समझ में आया? ऐसे बोल रहा हूँ। तो ये कितना हो 5.5। जाएगा फिर? ये हो जाएगा 5.5, हाँ 8.5, 8.5, 5.5। 11.5, 11.5, 14.5, 14.5, 17.5, 17.5, 20.5। अब आपको लग रहा है ये ब्रोकन सीरीज जुड़ चुकी है फिर से? बोलो। तो हेलो। हाँ, तो ऐसे निकालते हाँ हैं। अब भैया। बेटा सिंपल वैसे ही कर दो, क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकालो, कैलकुलेटर उठाओ, धड़ाधड़ 2.5 प्लस 5.5 डिवाइड बाय 2, तो ये हुआ 4, ये हुआ 8, 9 10 11 12 13 14, 14 डिवाइड बाय 2 7, ये हुआ 11 और 8 19 20, 20 डिवाइड बाय 2 10, ये हुआ 14 14 24 25 26, 26 डिवाइडेड बाय 2 13, यस। और 13, 17 प्लस 14 16, 16, 16 और 19, तो ये आ 16 गया और मिड 19। वैल्यू। फ्रीक्वेंसी अपने को दी है, एफएम निकालो, सिग्मा एफ का टोटल निकालो, एफएम का टोटल निकालो, डिवाइड कर दो, मीन आ गया। समझ में आया? ऐसे करना था ये। थर्टी हाँ फोर है फ्रीक्वेंसी, 34 लगाते हैं टोटल। 992, 20, 50, 54, 70, 80, तो ये हुआ 992 डिवाइड बाई 80 बार एक्स, 12.4। यस, दिस इज माय आंसर। 12.4। इंक्लूसिव सीरीज समझ में आई? बहुत इजी है। जब जब इंक्लूसिव मतलब होता है जब सीरीज टूटी हुई रहती है, तो टूटी हुई है तो ये जोड़ने का तरीका है उसको। ठीक है, बोल रहे। यस। अब देखो हाँ इक्वल भैया। इंटरवल्स की बात कर रहा है। इक्वल इंटरवल्स मतलब ये बोल रहा है लेस देन 50 75 75 60, ये ठीक है, समझ में आया? तो इसमें तुम ट्रेंड देखो एक बार, ट्रेंड क्या बोल रहा है? 25, हर बार 25। बोलो, हर बार 25 का ट्रेंड बोल रहा है ना ये देखो, 25 25 25 हाँ 25। यस, तो इधर हाँ भी 25 25 का लेंगे तो ये हो डिफरेंस जाएगा है। 150 से 175, है ना? और ये हो जाएगा 25 से 50। ठीक है। हाँ, तो इसको और इसको इग्नोर 25 मार से दो, बस ये 50। बन गया क्वेश्चन। 25 से 50, 50 75, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, कराया हूँ ये वाला क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बस तुमको इसमें ट्रेंड देखना है। ठीक है, और उस हिसाब से तुमको क्लास इंटरवल बना देना है। क्लियर हुआ? इसको ओपन एंडेड सीरीज बोलते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है वो शुरू में और लास्ट में ओपन है, खुली हुई है, तो इसको ओपन एंडेड सीरीज बोला जाता है। ये क्वेश्चन कराया था, तो ये वाला हो जाएगा। बोलो। यस। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। देखो।
बोल रहा है मीन वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 48 kg। बोल रहा है स्टूडेंट्स की जो वेट है क्लास में 48 kg है। बोल रहा है इफ मैन वेट ऑफ अ गर्ल इज 40 kg एंड दैट बॉयज इज 60 kg। अच्छा ये गर्ल का बता रहा है, ये मैन नहीं, ये मीन होगा। हाँ, मीन वेट ऑफ अ गर्ल इज 40 एंड बॉयज का 60। तो बोल रहा है परसेंटेज, ओहो ये तो हम करके आए हैं, परसेंटेज ऑफ बॉयज और गर्ल्स बताओ एज। और बोल रहा है इफ देयर आर 75 स्टूडेंट्स, तो बोल रहा है नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट निकाल के दिखाओ। ये दोनों भी हम करके आए हैं ना, तो ये निकालो जल्दी से, फटाफट निकालो इसको एकदम फास्ट। ये देखो कि उसका 100 ले लो, अगर बॉयज 100, अगर बॉयज x है तो गर्ल्स 100 माइनस x परसेंट है। ठीक है, अगर बॉयज x परसेंट है तो गर्ल्स 100 माइनस x परसेंट है। तो बॉयज का जो मीन है, सॉरी मीन, गर्ल्स का जो मीन है वो 40 है, बॉयज का जो है वो 60 है। तो 60 इंटू एक्स प्लस 40 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन टोटल कितना 100% है, इज इक्वल टू 48 है, 48। तो ये हो गया 48 100 इज इक्वल टू 60x प्लस 4000 माइनस 40x। तो 40 माइनस 60 कितना होता है 20x। ठीक है, और ये इधर आके 800 हो जाएगा, 4000 इधर आके माइनस होगा 800 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 800 डिवाइड बाई 20, 2 4 जा 8 40। तो x आ गया 40, तो बॉयज आ गए 40% एज, और गर्ल्स की एज का जो परसेंट है वो 60% है। तो 40 और 60 हमारा भी यही आया था ना। हाँ तो हाँ वही तो ये तो आ गया ना। तो मैं भी तो हम वही लोग भी पूछ तो रहा यही था। बोल रहे थे। तो मेरे को लग तुम लोग बोले कि एज का कैसे निकालूंगा। तो वही तो बताए थे हाँ ठीक है, तो 40% और 60% एज आ गई, परसेंटेज एज आ गई। और टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कैसे निकाले, 75 दिया था तो एक एक्स ले लो, एक 75 माइनस एक्स। हाँ वो सही है। 75, हाँ नहीं 75 में 40% गर्ल्स है तो उसका निकाल लो, फिर बच्चों में माइनस कर दो। अरे बेटा 40% उनके एज का परसेंट है, एज का, फिर भी कुछ भी वैसे वैसे नहीं निकलेगा निकलेगा। थोड़ा ना। चलो, मीन ऑफ अ सीरीज विथ 50 टर्म्स इज 80। बोल रहा है 50 टर्म्स की मीन का एज कितना है, मतलब 50 टर्म्स के लोगों का मीन कितना है 80 है। पर बोल रहा है बाद में पता चला कि 3 टर्म्स मिसरीड हो गए, जो कि ये थे पर ये हो गए, ये 3 टर्म्स थे ये रीड हो गए, तो ये वाला इनकरेक्ट वैल्यू है और ये वाला करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो तुम लोग को पता है, मैं नहीं कराने वाला, होमवर्क है ना, बोलो। हाँ, हाँ ये तो एम पूछ दिया, मीडियन पूछ दिया, मीडियन मीडियन मिसिंग फ्रीक्वेंसी और Q1 से पूछा है, और टाइल 1 मीडियन